हालेलुया। वचन में हम लोग जाएंगे इब्रानियों का किताब, बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानियों का किताब, उसका 11वां अध्याय, चैप्टर 11, 11वां अध्याय, 3रा वचन पढ़ेंगे। हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमीन। बाइबल ऐसा कहता है कि विश्वास से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन द्वारा हुई है, पर यही नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं में से बना हुआ है। हालेलुया। इस बात को हम लोग विश्वास के द्वारा जानते हैं। आमीन। विश्वास वो माध्यम है, विश्वास जो हमारे अंदर है वो माध्यम है जिसके द्वारा हम रेवलेशंस को देख सकते हैं। आमीन। देखने वाले चीजों के पीछे उन चीजों को किसने बनाया है और क्या कारण है, वो चीजों को देख सकते हैं। हालेलुया। जब भी हमारे अंदर विश्वास है, हम जो आंखों से चीजें देखते हैं उसके बियॉन्ड, उसके पार हम देख सकते हैं। विश्वास उसमें हमें मदद करता है। हालेलुया। पर विश्वास के विषय में आज हम लोग नहीं सुनेंगे परमेश्वर से, कुछ दूसरा टॉपिक है। पर ये बात को समझे, पहले तो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, जो कुछ भी हम लोग चीजें देखते हैं, वो हर एक चीज उसके मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। ये बात जो है इब्रानियों की पत्री जिसने भी लिखा है, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पौलुस ने लिखा है, बहुत सारे बोलते हैं किसी अननोन व्यक्ति ने लिखा है, पर जिसने भी लिखा है उसको उत्पत्ति, उसका पहले अध्याय का एक प्रकाशन या रेवलेशन के द्वारा उसने लिखा है, जहां पर परमेश्वर कहता है और चीजें बनने लगती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, आत्मा वहां पर मंडराती है और हर एक चीजें बनने लगती है। और बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर ने कहा रोशनी आए, परमेश्वर ने कहा रोशनी अंधकार से अलग हो जाए और वैसे हो गया। परमेश्वर ने कहा कि समुद्र बन जाए, वैसे हो गया। समुद्र, परमेश्वर ने कहा कि समुद्र और सूखी जमीन अलग अलग हो जाए, वैसे हो गया। परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाली, चलने वाली हर एक जीव जंतु बन जाए, वो सभी चीजें हो गए। परमेश्वर ने कहा कि समुद्र के अंदर जो मछलियां है, जो कुछ भी जंतु है, जीव है, जानवर है, वो बन जाए। समुद्र के अंदर सब कुछ बन गए। तो परमेश्वर ने सब पेड़ पौधे को बनाया अपने वचन के द्वारा। हर एक चीज पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के द्वारा बन के बाद मनुष्य को बनाया। मनुष्य को बनाने के बाद हमें पता है कि मनुष्य जो है पाप में गिरा, शैतान ने उसको भड़काया, शैतान के चाल में ही वो गिर गया। हालेलुया। उस समय से लेके आज तक शैतान इस पृथ्वी पे राज करता है, इस पृथ्वी का जैसे कि वो परमेश्वर बन के बैठा है। हालेलुया। आमीन। ध्यान से सुने अभी मैं क्या बोल रहा हूं। शैतान इस पृथ्वी पे राज्य कर रहा है। उसका उद्देश्य यह है, आज भी उसका उद्देश्य यही है कि वो सारे मानव जाति को नष्ट कर दे और इस बनाए हुए पृथ्वी को खत्म कर दे। उसका उद्देश्य ये है। हालेलुया। पर इतने सालों से वो राज्य कर रहा है। सोचिए, आदम को जब भी बनाया, हवा जब भी गिरी पाप में, उस समय से लेके आज तक पता नहीं कितने हजार क्या लाखों साल बीत चुके होंगे। उस समय से लेके आज तक वो पृथ्वी को खत्म नहीं कर पाया। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। ना ही पृथ्वी के अंदर जो रिसोर्सेस है उसको खत्म कर पाया है। उस समय से लेके आज तक भी यही पृथ्वी हमें खाना देता है। आदम को जिस पृथ्वी ने खाना दिया था, वही पृथ्वी आज भी हमें, मुझे और आपको खाना दे रहा है। आमीन। पृथ्वी के अंदर जो खाना है, रिसोर्सेस है, शैतान उसको भी नहीं खत्म कर पाया। वो सिर्फ पृथ्वी के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है कुछ कुछ भागों में, पर पृथ्वी को खत्म नहीं कर पा रहा है। कितने कितने लोग समझ रहे हैं? आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से जो कुछ भी बनता है उससे शैतान हाथ नहीं लगा सकता है, या कोई भी सामर्थ हाथ नहीं लगा सकता है, या नष्ट नहीं कर सकता है। परमेश्वर के वचन से जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी बनता है, शैतान उसको कभी खत्म नहीं कर पाएगा। हालेलुया। एक वचन में हम लोग जाएंगे, मत्ती का किताब, उसका 7वां अध्याय,
24 से लेके 27 तक पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 7 24 to 27। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन, हालेलुया। जो कुछ भी आप बनाते हो, हालेलुया, पर क्योंकि जैसा कि मैंने कहा पृथ्वी परमेश्वर के वचन द्वारा बनाया। आज भी शैतान का यही एजेंडा, यही उद्देश्य है, मानव जाति को वो खत्म करे, पृथ्वी को। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पृथ्वी को वही खत्म कर सकता है जिसने पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर को ये पास ही सामर्थ्य है इस पृथ्वी को नष्ट करने का। शैतान कभी वो ट्राई कर रहा है, हालेलुया, पर आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि वचन के द्वारा जो कुछ भी बनता है लाखों साल बीत जाए वो वहीं पर दिखेगा, क्योंकि वचन के द्वारा वो बनाया गया है। वचन के ऊपर जो कलीसिया बनती है, वचन के ऊपर जो परिवार बनता है, वचन के ऊपर जो कुछ भी आप बनाते हो, हालेलुया, वो हमेशा टिकी रहेगी। हालेलुया, वो हमेशा टिकी रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कई सारे लोगों ने, कई सारे सेवकों ने वचन के ऊपर उन्होंने अपनी सेवकाई खड़ी की है। हालेलुया। उनके वो मर के बहुत साल हो गए, अभी तीसरी पीढ़ी है उनकी, अभी तक उनका सेवकाई चल रहा है और परमेश्वर उसके द्वारा कार्य कर, क्योंकि उस व्यक्ति ने वचन के ऊपर बनाया। हालेलुया। ये मत सोचे जो कुछ भी आप बना रहे हो, ये मत सोचे ये बनाऊंगा तो लोगों को कैसा पसंद आएगा, ये कैसा दिखेगा, इसका टेक्निक, इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो सब चीजों के बारे में मत सोचे। सिर्फ इतना चिंता करे और इतना ध्यान रखे कि मैं वचन के ऊपर उसे बना रहा हूं। वो कभी नहीं गिरेगा, वो कभी नहीं गिरेगा। हालेलुया। अंबुजा सीमेंट, सालों साल से अंबुजा सीमेंट से कहीं ज्यादा पावरफुल वचन है। हालेलुया। अंबुजा सीमेंट जो है एक दूसरी पीढ़ी में वो गिर जाएगा, पर ये पीढ़ियों से पीढ़ियों तक जो कुछ भी वचन से बनता है वो बने रहता है। हालेलुया। और शैतान भी उसको कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बनाया गया है। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी को वो कुछ भी नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पृथ्वी को कुछ नहीं कर पाएगा। आगे हम लोग जाएंगे, आगे हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने सब कुछ वचन के द्वारा बनाया। हालेलुया। पर जब भी मनुष्य को बनाने के लिए परमेश्वर आता है, परमेश्वर मनुष्य को वचन के द्वारा नहीं बनाया। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने नहीं कहा कि मनुष्य बन जाओ, आदम बन जाओ और वो बन गया, ऐसा नहीं हुआ बाइबल में। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन पहले पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को वचन के द्वारा नहीं बनाया, ये लिख के रखे, मैं भूल से नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बात है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मनुष्य को नहीं बनाया। जब भी मनुष्य को बनाने का समय आया, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर देखिए और एक बात जिनको नहीं पता, यहाँ पर परमेश्वर कहता है हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर यह वचन दर्शाता है कि परमेश्वर के साथ वो पृथ्वी के निर्माण जब भी उसने किया, उसी समय से पहले ही परमेश्वर के साथ यीशु मसीह और पवित्र आत्मा था। और वो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं बनाता हूं, परमेश्वर ने कहा चलो हम बनाते। उसके साथ कोई तो था, उसके साथ उसका पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उसके साथ था, और उसने उनको कहा, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को कहा कि चलो हम बनाते हैं मनुष्य को अपनी स्वरूप में, अपनी समानता में।
यहाँ पे वचन उसने नहीं कहा। हालेलुया। किसके लिए? अपने स्वरूप और समानता में किस उद्देश्य से बनाएंगे? ताकि मछलियां, पशु पक्षी और सारे पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सारे चीजों पर अधिकार रख सके। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब, उसका 2 अध्याय 7वां वचन। अभी देखेंगे मनुष्य को कैसे बनाया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमेन। हालेलुया। अब परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से मनुष्य को रचा, आदम को रचाया। हालेलुया। मतलब भूमि से मिट्टी उठाई, धरती से मिट्टी उठाई और उसे हाथों में लेके आदम को उसने बनाया, आदम के शरीर को उसने बनाया, बॉडी को उसने बनाया। हालेलुया। तो कई लोग बोलेंगे ब्रदर अगर परमेश्वर ने हमको वचन से नहीं बनाया तो हमको शैतान नष्ट कर सकता है। ध्यान से सुने मैं आगे क्या बोलने जा रहा हूं। हालेलुया। ध्यान से सुने। आप बोलेंगे हम लोग मिट्टी से बने हुए, हम पर परमेश्वर ने, बाइबल ऐसा कहता है, मिट्टी से तो बनाया है पर वो मिट्टी को आकार परमेश्वर ने अपने हाथों से दी है। परमेश्वर का हाथ, बाइबल ऐसा कहता है, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। द हैंड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का हाथ। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ क्या आपको पता है किसको दर्शाता है? परमेश्वर का हाथ उसके सामर्थ को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है। परमेश्वर का हाथ उसके पावर को दर्शाता है और उस हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को आकार दिया। एक सामर्थ का शरीर उसने मनुष्य को दिया। इस शरीर में सामर्थ है। और ध्यान से सुने, जीवन का श्वास फूका। परमेश्वर के अंदर जो श्वास था, हालेलुया, वो श्वास को फूका। वो श्वास जो है परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने हमको वचन से नहीं बनाया है। हालेलुया। पर परमेश्वर ने अपना वचन हमारे अंदर डाला है। कितने लोग समझ रहे? वचन से हम बनाए नहीं गए, पर उसका पूरा वचन, एक वचन नहीं, 2 वचन नहीं, वो वचन जो आत्मा के रूप में, क्या आपको पता है आत्मा वचन है? आमेन। बाइबल कहता है यूहन्ना उसका 6:63 में कि यीशु कहता है कि जो वचन में तुम्हें बोल रहा हूं, जो प्रचार में तुम्हें कर रहा हूं, वो सिर्फ मामूली वचन नहीं है, वो जीवन और वो आत्मा है। हालेलुया। जो वचन है वो पवित्र आत्मा है, जो वचन है वो आत्मा है। हालेलुया। आमेन। उसने जब भी पेड़ों को बनाया, एक पार्ट उसका वचन आया, पेड़ को बनाया। एक भाग से उसने पेड़ को बनाया। हालेलुया। एक भाग वचन का उसने बनाया। पर जब भी मनुष्य को उसने बनाया, पहले तो वचन से नहीं बनाया। हालेलुया। कोई उसके वचन का एक भाग नहीं उसने हमारे अंदर डाला, उसने पूरा का पूरा अपना आत्मा मनुष्य के अंदर डाला। पूरा का पूरा आत्मा मनुष्य के अंदर डाला। पूरा का पूरा वचन उसके पास जो है, उसका वचन का सामर्थ्य हम लोग देखने जाएंगे। उसने वो पूरा वचन, कोई एक भाग नहीं जिससे हम कुछ बना सकते, वो पूरा वचन का सामर्थ आत्मा उसने हमारे अंदर फूका, श्वास डाला और हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया। आमेन। उसने हमारे शरीर को उसके सामर्थ से आकार दिया और उसका जो आत्मा है, उसका जो वचन है, वो पूरा वचन हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया। आमेन। ताकि इस पृथ्वी के ऊपर हम लोग परमेश्वर के जैसे काम कर सके। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। ताकि इस पृथ्वी के ऊपर हम परमेश्वर के जैसे काम कर सके। ध्यान से सुने अभी, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आमेन। परमेश्वर इनडायरेक्टली मैं आपको कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता था कि पृथ्वी के ऊपर मैं राज नहीं करूंगा। पृथ्वी के ऊपर अगर राज करना है तो वो मनुष्य द्वारा राज होगा। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर जो शैतान यहाँ घूम रहा है, राज्य कर रहा है, हालेलुया, उसको मैं नहीं हटाऊंगा। अगर मुझे कुछ करना है तो वो मनुष्य के द्वारा होगा। मैं डायरेक्टली आके कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसने अपना श्वास पृथ्वी के लिए, परमेश्वर का पूरा पावर, पूरा सामर्थ मनुष्य के अंदर दिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। वो पूरा सामर्थ, वो पूरा वचन मनुष्य के अंदर दिया। आमेन। हालेलुया। एक वचन हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे, इब्रानियों का किताब, इब्रानियों का किताब, उसका 1 अध्याय 3 वचन। पहला अध्याय
तीसरा वचन। पहला अध्याय तीसरा वचन ब्रदर। तीसरा वचन, 3। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमान में दाहिने जा बैठा। आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ये वचन ऐसा कहता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। कौन? यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि परमेश्वर का, यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर के महिमा का प्रकाश है और वो परमेश्वर के तत्व की छाप है। जैसा परमेश्वर है वो भी वही है। हालेलुया। और सब वस्तुओं को सामर्थ के वचन से संभालता है। हालेलुया। इंग्लिश के वर्जन में लिखा है जो यूनिवर्स है, हालेलुया, पूरा यूनिवर्स आप समझते हैं, सभी प्लैनेट्स, सिर्फ पृथ्वी नहीं, सभी प्लैनेट, सभी तारे, जो कुछ भी है यूनिवर्स में, स्पेस से, पूरे यूनिवर्स को वो अपने वचन के सामर्थ्य में संभालता है। और उसके वचन के सामर्थ्य के कंट्रोल में ये पूरा यूनिवर्स है। हालेलुया, आमेन। एक गवाही एक परमेश्वर के सेवक ने दिया जिसका नाम है डीजीएस दिनाकरन। हालेलुया। वो बहुत सारे प्रॉब्लम के थ्रू जा रहा था, बहुत सारे परेशानियां उसके जीवन में थी। मिनिस्ट्री के अंदर भी, सेवकाई के अंदर भी बहुत सारे सताव उसको हो रहे थे, लोग उसको सता रहे थे और बहुत प्रॉब्लम में था। और परमेश्वर यीशु मसीह उसके पास आया आत्मा में। परमेश्वर ने उसको वो यूनिवर्स में लेके गया, स्वर्ग में वो लेके गया परमेश्वर ने। उसने देखा, हालेलुया, उसने देखा कि जो बड़े बड़े सितारे, हम यहाँ से देखते तो छोटे छोटे दिखते, पर जो बड़े बड़े सितारे हैं, हालेलुया, उसने देखा कि एक लाइन में वो सब सितारे घूम रहे, हालेलुया। और हर एक सितारा जो है अपने अपने लेन में घूम रहे, लाइन में घूम रहे, और कोई भी सितारा जल्दी से नहीं जा रहा है या लेट नहीं हो रहा है ताकि वो एक दूसरे के साथ टकराए नहीं। तभी उसको याद आया वहां पे कि उसके साइंस टीचर ने उसको बोला था, अगर कभी भी दो सितारे एक दूसरे में भिड़ जाते, टकरा जाते, तो उसके द्वारा जो गर्मी निकलती है, हीट निकलता है, हालेलुया, आग निकलेगी, वो पूरे पृथ्वी को क्या, पूरे यूनिवर्स को जला देगी अगर दो सितारे कोलाइड करते, भिड़ जाते एक दूसरे में। हालेलुया। पर जब भी उसने देखा, वहां पर जाके परमेश्वर वहां पर बैठा था, उसका आमेन, वहां पर वो था, स्वर्गीय स्थानों में वो था। हालेलुया। और वो देखा कि सितारे जो, इतने सारे सितारे, कोई भी सितारा एक दूसरे से टकराना नहीं है। इतने सारे सितारे थे, प्लैनेट्स थे, सितारे थे, कोई भी सितारा एक दूसरे से टकरा रहे नहीं थे। और वहां पर परमेश्वर का सिंहासन था जिसपे वो बैठता है। हालेलुया। और उसने देखा कोई भी सितारा टकराता नहीं है, और ऐसे राउंड सर्कल में, जैसे कि एक रास्ते पे उन लोग चल रहे हैं, वो सितारे आ रहे हैं, और जैसे ही उन लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, वो सितारे परमेश्वर ने झुक के परमेश्वर का दंडवत करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो सितारा निकलता है, दूसरा सितारा आता है, परमेश्वर के सामने आता है, वो सितारा परमेश्वर की दंडवत करता है, आराधना करता है, झुकता है परमेश्वर के सामने, और सामने से और वो निकलता है। क्या आपको पता है ये एनकाउंटर जो ये परमेश्वर के सेवक के साथ हुआ है, बाइबल में वो पहले से लिखा हुआ है। हालेलुया। दाऊद ने लिखा भजन संहिता में कि पूरा जितने भी तेरे बनाए हुए चीजें, क्रिएशन है, वो तेरे सामने दंडवत करेंगे। हालेलुया। वो सिर्फ दाऊद को ये कैसे पता चला? हालेलुया। ये परमेश्वर के सेवक जो है, हालेलुया, परमेश्वर के इतने करीब हो जाते हैं कि ये सारे रेवलेशन, प्रकाशन वो लोग देखते हैं। हालेलुया। ये सारे प्रकाशनों को देखते हैं, उनको पता चलता है कि यूनिवर्स में, आत्मा के स्तर में, स्वर्ग में, फर्स्ट हेवन, तीन स्वर्ग के स्तर है, पहला, दूसरा और तीसरा, वहां पर चीजें कैसे फंक्शन होती है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के सेवक ने, अपोस्टल दिनाकरन ने, उसने देखा कि ये सारे सितारे एक एक करके परमेश्वर के सामने दंडवत कर रहे हैं, और कोई भी सितारा एक दूसरे से टकरा रहा नहीं है। और उसने ऐसा महसूस किया उसके आत्मा में, और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे एहसास हुआ कि ये सारे चीजें परमेश्वर अपने वचन से नियंत्रण कर रहा है। हालेलुया। और जब भी उसे ये एहसास हुआ, यीशु मसीह ऐसे मुड़ के उसके पास देखा, और जब भी यीशु मसीह ने मुड़ के उस परमेश्वर के सेवक को देखा स्वर्ग में, उसे समझ गया कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है।
हालेलुया। उसे समझ गया कि अगर परमेश्वर ये पूरे यूनिवर्स को अपने वचन के द्वारा नियंत्रण में रख सकता है तो मेरा जीवन भी उसके नियंत्रण में है। हालेलुया, मेरा जीवन भी उसके नियंत्रण। भले ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत तकलीफों से जा रहा था, हालेलुया, 14 दिन तक उसकी खांसी बंद नहीं हो रही थी, उसको निमोनिया हो चुका था। 14 दिन, पूरे 14 दिन वो सोया नहीं था। हालेलुया, हॉस्पिटल में खांसते जा रहा था 14 दिनों तक, बहुत तकलीफों से जा रहा था। और परमेश्वर ने उसको ऐसा बताया कि अगर पूरे यूनिवर्स को, सभी तारे सितारे प्लैनेट्स को मैं अपने वचन के द्वारा, के सामर्थ के द्वारा मेरे नियंत्रण में रखता हूं तो क्या मैं तेरे जीवन को नियंत्रण में नहीं रख सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर कई लोगों से कहना चाहता है जो कुछ भी हो रहा है आपके जीवन में, आपका जीवन उसके नियंत्रण में है। हालेलुया, ध्यान से सुने। जो लोग यीशु का क्रूस उठाकर उसके पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, सच में, हालेलुया, उनका जीवन मुश्किल होता है, उनका जीवन मुश्किल होता है मेरे प्रियो, पर वो पूरे जीवन में परमेश्वर आपके साथ चलता है। आपके जीवन को नियंत्रण में रखेगा। जैसा बाइबल कहता है वो सच है। हालेलुया, वो आपके पैरों को भी हर्ट नहीं होने देगा पत्थर पे लग के, क्योंकि उसके स्वर्गदूत आके आपको उठाएंगे मेरे प्रिय। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ फैनी क्रॉसबी, हालेलुया, फैनी क्रॉसबी नाम की एक महिला थी स्वदेश में, वो इंग्लैंड से थी शायद, हालेलुया, उसका नाम था फैनी क्रॉसबी। वो अंधी थी, उसको देख, वो पहले से अंधी थी, हालेलुया, पर उसने, हालेलुया, पता नहीं, मुझे लगता है हजारों या लाखों परमेश्वर के गीत लिखे, हालेलुया, जो आज भी गाए जाते थे। जीवन भर वो अंधी थी, उसको कभी भी उसको चंगाई नहीं मिली, हालेलुया, पर परमेश्वर के इतने सारे उसने गीत लिखे जो आज भी गाए जाते थे। और शायद से सबसे ज्यादा गीत लिखने वाली, सबसे एक वन ऑफ द बेस्ट, सबसे ज्यादा गीत लिखने वाली वो औरत थी, हालेलुया, पर वो आंखों से अंधी थी। आमेन। मैंने पिछले बार कहा था एना, हालेलुया, जो मंदिर में बैठी थी, 84 साल की हो चुकी थी वो, 84 इयर्स। और बाइबल ऐसा कहता है कि अपने पति के साथ वो सिर्फ 7 साल रही थी, हालेलुया, 7 साल वो रही थी, उसके बाद वो विधवा हो चुकी थी। सोचिए, इतने जवान, मतलब उसका वय भी नहीं हुआ था, हालेलुया, वो बुढ़ी भी नहीं हो गई थी, एक कम उम्र में उसका पति उसको छोड़ के चला गया। बच्चों के बारे में वर्णन नहीं है, उसका जीवन खाली पड़ चुका था, वो अकेले पड़ चुकी थी, पर उसने अकेलेपन को लेकर रोया नहीं, वो परमेश्वर के मंदिर में गई और परमेश्वर के मंदिर को उसने नहीं छोड़ा। बाइबल कहता है कि उसका पूरा जीवन उपवास प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर की सेवा वहां पर करके रही। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे अंदर कोई भी कमजोरी हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। अरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मैं इसके द्वारा जा रहा हूँ, इसके लिए मैं ये परमेश्वर को इतना अपने पास नहीं जा सकता, इतना विश्वास, कोई भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता हमारे पास। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, ध्यान से सुने मेरी बात। इब्रानियों की पत्री में जाएंगे हम लोग, उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय, पहला वचन पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, रिबामा जखंठी हालादाराबा, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 12 जो हमने पढ़ा, उसका पहला अध्याय यह कहता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, हालेलुया। कौन गवाह है? जो हमसे पहले इस दौड़ को उन्होंने दौड़ा है, हालेलुया। हमारे पहले बहुत सारे चीजों के द्वारा वो गए, सफर किया है, बहुत सारे चीजों को उन्हें भुगता है, दर्द सहा है, और उन्होंने अपने दौड़ को पूरा किया है, हालेलुया। पर सबसे पहले दौड़ को पूरा करने वाला यीशु मसीह है, और उसके बाद बहुत सारे गवाहों, कौन है ये सब मैं जिनका नाम ले रहा हूं, हालेलुया, ये वो गवाहों का बादल है जो हमको घेरे हुए खड़ी हुई है, हालेलुया, जो हमसे कह रही है हम तुमसे कई ज्यादा हम भुगते हैं इस जीवन में, पर हमने दौड़ को पूरा किया, परमेश्वर हमें अंत तक लेके गया। क्या आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल
हमको घेरे हुए है, यही वो गवाह है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने गवाही सुना। हालेलुया, ये व्यक्ति जो था वो अगर वो चाहता था तो बहुत सारा पैसा कमाकर बहुत सारे बंगला, एक बड़े बंगले में वो रह सकता था, प्रॉपर्टी जमा कर सकता था। आमेन। वो परंतु वो दिन रात काम करता था, अपने शरीर को वो नहीं मतलब ध्यान नहीं देता था। वो टायर्ड होता था या थक जाता था, फिर भी ध्यान नहीं, दिन रात काम करता था। और कोई भी उसके पास आता था, कोई भी परमेश्वर का सेवक या कोई भी विश्वासी उसके पास आता था और वो कहता था कि मेरे को चर्च बनाने के लिए मुझे छत बांधना है। हालेलुया। तो वो देखता था उसके पास कितना पैसा है, वो हर एक पैसा उठा के वो उसको दे देता था। हालेलुया। वो कभी भी अमीर बनने की उसकी इच्छा नहीं थी, पर बहुत पैसा उसके पास आता था और हमेशा अपना पैसा वो दूसरों को देता था और खुद दिन रात काम करता था, काम करते जाता था और परमेश्वर के लिए पैसा अपना देते रहता था। खुद कभी भी अमीर नहीं बना। पर क्या हुआ, एक बहुत कम उम्र में उसे कैंसर हुआ। हालेलुया। बड़े बड़े सेवक उसके पास आए, अंकल डीजीएस दिनाकरन भी उसके पास आया, बहुत प्रार्थना किया, पर वो कभी भी चंगा नहीं हुआ। आमेन। और कैंसर के द्वारा उसकी मौत हुई। हालेलुया, आमेन। कैंसर के द्वारा उसकी मौत हुई और डीजीएस दिनाकरन उसके लिए प्रार्थना किया और ये परमेश्वर के सेवक बोल रहे थे, उन्होंने बहुत प्रार्थना किया, वैसे बोलते बहुत प्रार्थना किया, फिर भी वो मर गए कैंसर के द्वारा। हालेलुया। और एक दिन परमेश्वर ने डीजीएस दिनाकरन को स्वर्ग में लेके गए, वो आत्मा में। हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है, जब भी प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ते, परमेश्वर के सिंहासन के ऑल्टर के नीचे, परमेश्वर के वेदी के नीचे जो लोग परमेश्वर के लिए मार डाले गए, उनके सोल्स परमेश्वर के वेदी के नीचे रहते। एक स्पेशल प्लेस उनके लिए वहां पर है। हालेलुया। एक स्पेशल प्लेस, परमेश्वर के बहुत पास रहते हैं जो लोग परमेश्वर के लिए मरे। जैसे स्टीफन, उसको परमेश्वर के लिए मारा। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, जब स्टीफन पे पथराव हो रहा था और वो मरने वाला था, उसने उसके आंखें खुले, उसने देखा कि परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। और उसके दाहिने हाथ में यीशु मसीह खड़ा है। ध्यान से सुने, यीशु मसीह बैठा नहीं है। बाइबल कहता है यीशु मसीह बिठाया गया है, पर स्टीफन के लिए यीशु मसीह खड़ा हो गया। ध्यान से सुने, जो परमेश्वर के लिए दर्द उठाते, स्वर्ग में उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है। स्टीफन जब ही मरा, यीशु मसीह वहां पर बैठा नहीं था, यीशु मसीह उठा। उसका मतलब स्टीफन को स्वीकार करने के लिए यीशु मसीह खुद उठ के उसको सम्मान दिया, तू मेरा बेटा है, आ अभी तू मेरे पास आ। हालेलुया। तो वहां पर एक वेदी बनी, एक स्पेशल प्लेस। जो लोग परमेश्वर के लिए मारे गए, उस जगह पर उन लोग थे। ऐसे उस परमेश्वर के सेवक ने देखा आत्मा में, और उसने देखा ये व्यक्ति जो कैंसर से मरा, वो व्यक्ति भी वहां पर था स्पेशल प्लेस में, और उसको ऐसा एहसास हुआ कि ये परमेश्वर के लिए नहीं मरा। हालेलुया। तो ये व्यक्ति कैसा वहां पर है? हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा, ये मेरे लिए मरा नहीं फिजिकली, पर इसका जीवन एक लिविंग सैक्रिफाइस था। आमेन। रोमन्स का पुस्तक, हालेलुया, रोमियो की पुस्तक, वहां पर लिखा है, वो पढ़ेंगे हम लोग। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय, पहला वचन पढ़े। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या कहता है? अपना शरीर, अपना जीवन परमेश्वर के सामने एक सैक्रिफाइस की तरह रखो, एक बलिदान की तरह रखो। हालेलुया। ध्यान से सुने, बहुत लोग स्वर्ग में जाएंगे, पर स्वर्ग में हर एक को सेम दर्जा नहीं होगा। हालेलुया, आमीन। हम लोग यहाँ पर सोचते हैं मैं क्या हूँ इस दुनिया में, मेरा पोजीशन क्या है, ताकि लोग मुझे रेस्पेक्ट दे। हालेलुया। ये पोजीशन तो 25 साल के लिए होगा, 30 साल, 40 साल, 50 साल, पर स्वर्ग में जो आपको दर्जा मिलेगा वो हमेशा के लिए मिलेगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के द्वारा हमको पृथ्वी में लगा, अरे ये क्या हुआ इतना परमेश्वर, कितने मसीह लोग ही सवाल करते, अरे इसका क्या हुआ, इतना परमेश्वर का इसने सेवा किया और ऐसा इसके साथ हुआ, ऐसा इसके परिवार के साथ हुआ। हालेलुया। आपको नहीं पता स्वर्ग में उनका क्या दर्जा है, आपको नहीं पता यीशु आपको किस नजर से देखता है। हालेलुया। आपका हर एक काम, छोटा से छोटा काम स्वर्ग में रिकॉर्ड होता है, स्वर्ग में रिकॉर्ड होता है, हर एक काम स्वर्ग में रिकॉर्ड होता है।
हालेलुया। बाइबल कहता है हर एक के किसके हर एक का क्या जांचा जाएगा? हर एक का मिनिस्ट्री जांचा जाएगा, प्रार्थना जांचा जाएगा? नहीं, हर एक के काम जांचे जाएंगे। जो काम आपने किए, हालेलुया, द डीड्स दैट यू डिड ऑन द अर्थ, जो काम आपने इस पृथ्वी में किए वो जांचे जाएंगे। और अगर आपके काम वो मिट्टी जैसे है या बालू जैसे है या वो सूखे क्या बोलते हैं घास जैसे है, वो आग से जांचे जाएंगे। अगर वैसे है सूखे घास जैसे आपके काम है, वो जल जाएंगे। पर अगर आपके काम सोने जैसे है, हालेलुया, अब वो काम अगर आग भी आएगा वो वहां पर टिका रहेगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? बाइबल ऐसा कहता है हम लोग घेरे हुए हैं उन गवाहों के बादलों के द्वारा। वो गवाह हमारे से पहले जिन्होंने इस दौड़ को दौड़ा है और इस दौड़ को खत्म किया है, हालेलुया, वो गवाह हमें घेरे हुए हैं, गवाह हमें देख रहे हैं आज, हालेलुया। और वो बोल रहे हैं हमें कि हमने बहुत भुगता, बहुत दर्द सहा, हालेलुया। पौलुस, हालेलुया, उस पे पथराव करके वो मर भी चुका था, हालेलुया, आमेन। वो कहता है मुझे और परेशान मत करे, कोई भी मुझे परेशान मत करे, क्योंकि मैं अपने शरीर में यीशु मसीह के दाग, यीशु मसीह के चोट लिए फिरता हूं। क्या आपको पता है वो क्यों ऐसा बोल रहा था? क्योंकि पौलुस के पूरे शरीर में चोट ही चोट थे, घाव ही घाव थे। और पौलुस कहते हैं मैं अपने शरीर में उन घावों को लिए फिरता हूं, मुझे कोई अभी परेशान मत करो, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के का सफरिंग मैं अपने जीवन में कैरी करके फिरता हूं, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? आज बहुत लोग, हालेलुया, कुछ भी छोटा सा हो जाता है, हालेलुया। आज के समय में मुझे पता है ये बेदारी का समय है, मुझे पता है ये मिरेकल्स का समय है, हालेलुया, पर कुछ भी हो जाता है, आपका परमेश्वर पे से किसी का भी इतना विश्वास नहीं। क्या आपको पता है, हालेलुया, वो विधवा स्त्री के बारे में जो पैरेबल यीशु ने कहा, जो बार बार न्यायाधीश के पास जाती थी, हालेलुया, और उसके बाद वो कहानी बोलने के बाद यीशु मसीह कहता है कि मैं जब वापस से इस पृथ्वी में आऊंगा, क्या मुझे ऐसा विश्वास मिलेगा? क्या ऐसा विश्वास लोगों में दिखेगा? आज परमेश्वर भी वही कहना चाहता है। छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से हम डाउट करने लगते हैं, हम कहते हैं नहीं बस इतना ही हुआ, इससे और आगे जाना नहीं है, हालेलुया। हम कहते हैं बस 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 इतना ही हुआ, और आराधना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। एक हफ्ता मैंने प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं हुआ, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपने कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं अरे हम चर्च मीटिंग में बैठे ब्रदर, हम प्रार्थना सभा में आए ब्रदर, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ होगा भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं, हालेलुया, जब तक आपका विश्वास पूरी तरीके से उस पे नहीं आएगा, हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर के और करीब आओ, परमेश्वर को जानो, हालेलुया। ये बाइबल उन लोगों के द्वारा लिखा गया है जो लोग परमेश्वर को बहुत करीबी से जानते थे, हालेलुया। ये बाइबल उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है। दाऊद परमेश्वर को बहुत करीबी से जानता था, इसके लिए ऐसे वचन उसने लिखे कि पूरा सृष्टि, जैसे कि हमने सुना, परमेश्वर की आराधना करता है। ये बात उसे कैसे पता चली? हालेलुया, परमेश्वर के बहुत करीब वो था और ये बातें उसको पता चली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, सामर्थ के द्वारा सभी स्टार, सभी प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है, आपके जीवन को कंट्रोल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हालेलुया। आपका जीवन उसके नियंत्रण में है, आपके बच्चे उसके नियंत्रण में है, आपके फाइनेंसेस उसके नियंत्रण में है, आपका घर उसके नियंत्रण में है, हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है सारे चीजों को आपके उसके वचन के सामर्थ्य के द्वारा उसके अधिकार में वो रखता है, हालेलुया। उसके वचन के सामर्थ्य के द्वारा उसके अधिकार में वो रखता है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। In the mighty name of Jesus, Father, Ralaha zakata bana mara bala hasbada, la baba mana rabal sakata bana mana mara bala hasbadana, Rala shabarahal zial teraban sorolo doroboto, Sokraba mamara khazan tarala de, Lazan torobo sokotoboni anderebede, La baba marabal shantorobolo, La barala tarabala hadbani and sagana. अशहल दरबला हजियान जोरबोंदे मारा बला हदमान रबला हजियालटा। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपने पृथ्वी अपने वचन से बनाया, पर हमें आपके हाथों से बनाया, हालेलुया, हालेलुया। और आपने उस बनाने वाले वचन को श्वास के द्वारा हमारे अंदर फूंका, ऐसा हमने सुना
प्रभु ये प्रकाशन के द्वारा प्रभु आपके लोग प्रभु जो कोई भी परिस्थिति में वो है, वो परिस्थिति में वो ना रहे, पर परिस्थिति से ऊंचा उठ जाए, ऊपर आ जाए और उस परिस्थिति के ऊपर आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा डोमिनेट करने लगे। इन द नेम ऑफ जीसस, आपने हमें डोमिनेट करने के लिए बुलाया, राज्य करने के लिए बुलाया। यीशु के नाम से ये आज का जो वचन था उसके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु आपके लोग डोमिनेट करे, शैतान के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, प्रभु राज्य के ऊपर डोमिनेट करने का वचन आपने हमें हमारे अंदर दिया। द रॉड टू रूल द नेशंस आपने हमें दिया है, उसके द्वारा प्रभु हम राज्य को मांगता है प्रभु, हम राज्य को मांगते हैं प्रभु आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा। प्रभु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग नीचे गिरे हुए, निराशित है प्रभु, रो रहे हैं प्रभु, गिव अप करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु अगर आप पूरे यूनिवर्स को आपके वचन के सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं प्रभु, कि एक भी तारा दूसरे से भिड़ता नहीं है और यूनिवर्स नष्ट नहीं होता, तो आपने उनके जीवन को भी नियंत्रण में रखा है। ये एहसास, ये एश्योरेंस उनके जीवन में आ जाने दीजिए यीशु के नाम से। पतरस ने जैसे यीशु को नकार भी दिया था प्रभु, पतरस ने कई सारे गलती भी किए, पर परमेश्वर आपने उसको चलाया, आपने उसको बड़ा सेवक बनाया। भले ही कितने भी उन्होंने गलती किया होगा प्रभु, शैतान जो उन्हें याद दिलाता है प्रभु, शैतान जो उन्हें नीचे डालता है, कंडेम करता है प्रभु, वो कंडेमनेशन को मैं निकालता हूं प्रभु। वो गिरा हुआ परिस्थिति से मैं आज उन लोगों को आत्मा के सामर्थ्य और वचन के द्वारा ऊपर उठाता हूं प्रभु। वो खड्डे से मैं उन्हें निकालता हूं यीशु के नाम से। वो मछली के पेट से वो बाहर आ जाए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। वो रोए नहीं, पर उस परिस्थिति से बाहर आए यीशु के नाम से, और कि वो जाने कि आप उनके द्वारा सामर्थ्य कार्य को करना चाहते हैं उनके जीवन में और उनके जीवन के द्वारा, इन द नेम ऑफ जीसस। आलाबान शकाराबालादा लाबाना मराबाला हजियाल चराबान देरेबेगेजिया। परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, आमेन।